हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट बनाएं तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता है, उनके परिवार में किसी सदस्य का होता है और वो चाहते हैं कि वो बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट बनाएं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग बड़ी ही आसानी से जान जाएंगे कि बिना बैंक अकाउंट के एक नया पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ये जो एप्लीकेशन आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जाके डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को पेटीएम वॉलेट में मिल जाएंगे 100 यानी कि 100 रुपये। अब दोस्तों, आप लोग जब पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हो सकता है आप लोग को लॉगिन करने के लिए आए शुरुआत में ही, तो अगर नहीं आता है तो आप लोग को लोगो मिलता है। यहाँ पे आप लोग लोगो पे जो है क्लिक कर दीजिए। ये जो लोगो आता है यहाँ मिल जाता है आप लोगों को लॉगिन टू कंटिन्यू, और इसी के नीचे आप लोग को जो ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग को नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ बस जस्ट आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप लोग जिस नंबर से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल देता हूँ दूसरा नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसेस सिक्योरली पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। ये आप लोग की जो मैसेज है वो सेंड की जाएगी यहाँ पे। दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो सिम है वो आप लोग जिससे आप लोग काम कर रहे हैं, जिससे आप लोग अकाउंट बना रहे हैं जिस नंबर से, वो सिम कार्ड आप लोग अपने इसी फ़ोन में डाल के रखिए। अगर आप लोग का जो है सिम कार्ड दूसरे फ़ोन में पड़ा होगा तो आपका जो OTP है वेरीफाई नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिम कार्ड इसी फ़ोन में डाल के रखिए। अब आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है और सिम कार्ड इसी फॉर्म में पड़ा होगा, OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अब ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से जो है इंटरफेस आएगा। तो ये यहाँ पे आप लोग को बैंक को जो है लिंक करने के लिए यहाँ पे बोलता है। तो यहाँ पे जितनी भी बैंक होती है वो सारी बैंक यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिलहाल आप लोग का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे इसके वाला बटन आता है, बस यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब आप लोग जब बैंक अकाउंट नहीं है तो अब आप लोग का इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ मिल जाता है प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ प्रोफाइल सेटिंग पे आप लोग क्लिक कीजिए और ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ मिल जाता है प्रोफाइल, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे जो है प्रोफाइल फ़ोटो लगा लेना होगा। यहाँ पे कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करके, तो मैं लगा चुका हूँ, और चूज़ फोटो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप लोग अपनी गैलरी से यहाँ पे अपना जो वेरीफाइड फ़ोटो है वो लगा लीजिए। ठीक है, तो अपना खुद का ही फ़ोटो लगाइए और इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी जो जीमेल आईडी है, यहाँ पे आप लोग अपनी जीमेल आईडी अटैच कर दीजिए। और जीमेल आईडी अटैच करने के बाद यहाँ पे आपका नंबर रहेगा और ये जो है पेटीएम वॉलेट यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग का जो पेटीएम वॉलेट है यहाँ पे एक्टिव है। आप लोग को अपनी पेटीएम की जो KYC करानी होती है, यहाँ पे पेटीएम KYC कराने के लिए यहाँ मिल जाता है प्रोफाइल अपडेट रिक्वायर्ड, यहाँ मिल जाता है अपडेट KYC। यहाँ पे आप लोग अपडेट KYC पे क्लिक कीजिए। अब ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ देख सकते हैं अपग्रेड योर अकाउंट नाउ, यहाँ मिल जाता है। आप लोग अपग्रेड कराते हैं तो सेंड मनी फ्रेंड, ट्रांसफर मनी टू बैंक, मेंटेनेंस बैलेंस अप टू 1 लाख, ओपन सेविंग अकाउंट। दोस्तों, आप लोग की जो मिनी KYC, सबसे पहले मिनी KYC कंप्लीट करानी होती है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप लोग के पास जो डॉक्यूमेंट आप लोग लिस्ट दिखा रहे हैं इनमें से जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके आप लोग नंबर डाल दीजिए और आप लोग होल्डर नेम डाल दीजिए और आपको डन कर दीजिए। आपका जो है मिनी KYC हो जाएगा तुरंत। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को KYC वाला नहीं आ रहा है मिनी KYC, तो सर्च वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे टाइप कीजिए KYC आप लोग टाइप करके बस सर्च कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है नियर KYC नियर पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है पेटीएम KYC। यहाँ पे आप लोग जो पेटीएम KYC पे क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग होगा, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जो है चैट करके आप लोग KYC अपनी करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक मिल जाता है KYC नियर पॉइंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग के नज़दीकी जो भी KYC पॉइंट होते हैं, यानी कि पेटीएम की जहाँ ऑफिस होती हैं वहाँ पे भी जाके अभी आप लोगों ने पेटीएम की KYC करवा सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों आप लोग की जो मेरी ऑलरेडी मैंने इसकी जो केवाईसी कर ली है, तो अभी मेरा जो है केवाईसी इसमें नहीं आ रहा है, मैंने कर लिया। आप लोग भी कर लेना अपना डॉक्यूमेंट के नंबर वगैरह डाल के। अब ये जो आप लोग का एक आ जाता है फुल केवाईसी, इसको आप लोग को अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पे आप लोग क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पे लोडिंग होता है, थोड़ा आप लोग वेट करेंगे। अब ये बोल रहा है वीडियो केवाईसी, और ये मिल जाता है केवाईसी एड योर डू स्टेप्स। तो ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग का जो पेटीएम है वो अभी यहाँ पे वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये जो आप लोग की फुल केवाईसी होती है वो आप लोग को एक वीडियो केवाईसी होती है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग से जो एजेंट एक बात करेगा, और यहाँ पे आप लोग ने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए और आपसे एक एजेंट बात करेगा। और एजेंट बात करने के बाद आप लोग से कुछ डिटेल मांगेगा, और वो डिटेल दे के आप लोग अपनी पेटीएम की फुल केवाईसी करवा सकते हैं। अब दोस्तों मेरी जो पेटीएम की केवाईसी मिनी केवाईसी होने के बाद फुल केवाईसी हो चुकी है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आता है, ठीक है। जब आप लोग की पेटीएम की फुल केवाईसी हो जाएगी तब आप लोग को एक यहाँ पे आपके पास बैंक नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है पेटीएम वॉलेट। ये बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो इधर आएंगे और यहाँ मिल जाता है आप लोग को पेटीएम बैंक। तो आप लोग का जब केवाईसी हो जाएगी तो पेटीएम बैंक वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोग का जो पेटीएम, मैंने ऑलरेडी पेटीएम पेमेंट बैंक ये दूसरे अकाउंट में ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आप लोग को जब पेटीएम की फुल केवाईसी हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप उस वीडियो को देख के पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है, और मैंने मतलब कुछ बेसिक डिटेल होती है वो डालनी पड़ती है और पेटीएम पेमेंट बैंक आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना पासकोड डालेंगे, पासकोड डालने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो यहाँ पे आप लोग को दिखाई जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। और ये आप लोगों को जो आप लोग की बैंक होती है वो यहाँ पे अब आप लोग बैंक ऐड करेंगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक करके ही बैंक आप लोग ऐड कीजिए। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये इस तरीके से सारे इंटरफेस मिल जाते हैं, देख सकते हैं। अब ये हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे व्यू कोड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अपना एम पिन डालिए, और एम पिन डालते ही आप लोग का जो कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोग का जो है एटीएम की जो डिटेल मांगता है यूपीआई पिन बनाते टाइम पे, तो आप लोग अपना एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट ये वाले डालिए, एक्सपायर डेट ये डालिए, और आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अपने बैंक में मतलब पेटीएम में जो भी बैंक को लिंक करेंगे वो आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को ही लिंक करना, ठीक है। अब यहाँ पे मिल जाता है टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मिल जाता है लिंक बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होता है, और यहीं पे आप लोग के पेटीएम पेमेंट बैंक की जो अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और मतलब आप लोग की सारी बैंक आ जाएंगे, और यहीं से आप लोग अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना, ठीक है। और आप लोग जो काम करते हैं वो आप लोग सारे काम करते रहिए। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।